सुपौल के प्रभात रंजन भारती बनारस के एक दिन के एडीजी बने और पूरा वाकया हम प्रभात रंजन भारती से जानेंगे कि सबसे पहले आप एक दिन के एडीजी बने, कैसा फील कर रहे थे? बहुत अच्छा। प्रभात जी, आपका जो इच्छा था कि हमको पुलिस महकमे में बड़े पद पे जाना है और आपको बनारस का एडीजी बनाया गया, कैसा फील कर रहे थे, पूरा बात बताइए। मैं कैसे ही अंदर घुसा, कमिश्नर जी तुरंत कुर्सी पर से उठ गए और मुझको कुर्सी पर अपने अपने मन से बैठाया और सैल्यूट उतारो हम किया, सब कुछ किया। बहुत अच्छा फील हो रहा था। प्रभात रंजन भारती को आगे क्या बनना है? जब प्रभात रंजन भारती बड़े हो जाएंगे तो फिर क्या बनने का इरादा है प्रभात रंजन भारती का? मुझको आईपीएस बनने का बहुत शौक था बचपन से ही, और देश की सेवा और दुश्मनों को मार गिराने का बहुत शौक था, और ये देश को रक्षा करने का बहुत शौक था मुझको। प्रभात रंजन भारती का जो इच्छा है वो कि देश का सेवा करना है, आईपीएस बनना है और दुश्मन को मार गिराना है। प्रभात के पिताजी रंजीत भारती हैं। हम रंजीत भारती से जानेंगे कि जब प्रभात रंजन को बनारस का एक दिन का एडीजी बनाया गया था तो उस वक्त जो कैसा फील कर रहे थे और क्या कुछ कहते हैं। रंजीत जी, आपका प्रभात 9 साल का प्रभात बनारस का एक दिन के एडीजी बन जाता है, कैसा फील कर रहे थे? मैं सबसे पहले आप लोगों के चैनल के माध्यम से सभी बिहार वासियों का और देशवासियों का और यूपी वासियों का भी मतलब शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आज इतने गर्व फील हो रहा है कि मैं इतनी छोटी सी उम्र में मेरा बेटा मुझे इतने बड़े ओहदे पर पहुँचा दिया है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि हम कभी सोचे नहीं थे कि मेरा एक बीमार बच्चा मुझे इतने बड़े पद तक ले जाएंगे और मुझे इतना गौरवान्वित करेंगे, मैं कभी सोचा नहीं था। जब मैं अंदर गया तो मुझे हकीकत नहीं लग रहा था कि मैं हकीकत में यहाँ हूँ या नहीं हूँ, मुझे सपना जैसा लग रहा था। पूरा प्रकरण क्या है, क्यों प्रभात रंजन को एक दिन का एडीजी बनाया गया? देखिए, जब ये इनको टीएमसी बनारस में जब इलाज करवाने के लिए हम गए थे, जब हमें पता चला कि इनको ब्रेन ट्यूमर है और इनका बचपन से सपना था, जब ये नर्सरी में पढ़ रहे थे तो पापा जी देखते थे धारावाहिक पे, एससीपी प्रद्युमन ये सबको, डाया सबको देखते थे तो कहते थे हमें भी आईपीएस बनना है। पापा जी पढ़ लिख कर, हम बोला बेटा ज़रूर बनाएंगे। लेकिन जब इनको ब्रेन ट्यूमर के बारे में जब पता चला तो हम सोच नहीं सकते थे कि हम कहाँ हैं, कहाँ ला करके। ये पूरा वाक्य कैसे हुआ था, कैसे प्रभात रंजन भारती एक दिन का एडीजी बन गए थे? जी, वही हम बात बताना चाहते हैं। जब ये इलाज जब इनका शुरू हो गया, जब इनका ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद मेडिकल क्या कहता है, डॉक्टर के निगरानी में इनका इलाज चल रहा था, आगे की प्रोसेस इनका हो रहा था। उसी बीच में एक संस्था है मैक एविस ऑफ इंडिया, जो कई देशों में काम करते हैं, बच्चों का विश ही पूरा करने की वो संस्था काम करती है। तो इनका गहन मतलब जो है खोजबीन किया गया, उसके बाद इनका रजिस्ट्रेशन किया गया, उसी के माध्यम से इनका ख्वाहिश पूरा किया गया, जो कि हम सोच नहीं सकते थे कि इस तरह से होगा। इस दौरान जो है प्रभात रंजित भारती को यूपी पुलिस के द्वारा क्या कुछ, किस तरह को सम्मानित किया गया, क्या कुछ इनको मिला प्रोत्साहित? जैसे हम लोग सर गाड़ी से उतरे, संस्था के गाड़ी से गए थे, जो संस्था इनका विश पूरा कर रहा था, उनके गाड़ी से जैसे हम लोग उतरे तो जैसे ही गेट पे गए तो इनको तुरंत वहाँ के गार्ड के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया और इनको चैम्बर में लाया गया, दूसरे चैम्बर में, जहाँ हम लोग को बैठाएं। और सर जो थे अपने ऑफिस में थे, चैम्बर में थे। जैसे उनको पता चला कि एक दिन का जो डीआईजी जिनको बनना है वो पहुंच चुके हैं, एडीजी साहब पहुंच चुके हैं, तुरंत वो चैम्बर पर से अपने कुर्सी पर से उठाए, इनको गुलदस्ता दे करके सम्मानित किए और ले जा करके उनको बिठाए। और एक दिन का सब जितने भी वहाँ अधिकारी थे, वहाँ पे मात्र हम 2 अधिकारी को देखे थे जिनको डबल स्टार था, बाद बाकी सबके पास ट्रिपल ही स्टार था। वो अधिकारी को खड़ा करके बताया गया कि आज का एडीजी ये बनारस जोन का इन्हें बनाया गया है, पदभार इन्हें दिया गया। जैसे ही वहाँ के पदाधिकारी ये बात सुने कि इनको तरह सैल्यूट देने शुरू कर दिए। उस वक्त कैसा फील कर रहे थे आप लोग? क्या बताएंगे सर, उस वक्त हम तो सोच रहे थे हम सपना देख रहे हैं। बिल्कुल, आपने सुना प्रभात रंजित भारती को और उनके पिता रंजित दास को। तौर पर कहना है कि जब प्रभात रंजित भारती एडीजी बने तो उस वक्त जो इनके पिताजी, इन्हें ऐसा लग रहा था ये सपना देख रहे हैं जो अब हकीकत में बदल रहा है। तो इस पूरे प्रकरण में तो आपने प्रभात रंजित भारती और उनके पिता को सुना। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सुपौल से भारत एक्सप्रेस के लिए राजेश चौधरी।